गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एक विमीय गति। इसके बाद जो आपका चैप्टर वो है आपका द्विविमीय गति। ठीक है, इसके अंदर हमको एक विमीय, द्विविमीय और तीन विमीय का थोड़ा सा क्या ले लेंगे, इसका परिभाषा। और एक विमीय गति में क्या क्या होता है, उसके अंदर किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसका पूरा डिटेल। ठीक है, चैप्टर का नाम ही क्या है, गति। ठीक है, तो गति से मतलब कि जब कोई वस्तु अपने स्थान से हिलती है, यानी कि अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह तक पहुंचती है, यानी स्थिति में क्या आता है, उसके परिवर्तन। तो स्थिति में परिवर्तन आने से पहले वस्तु जिस जगह पे थी तो वहां पे क्या होती है, वस्तु विराम अवस्था में। यानी वस्तु विराम अवस्था और गति अवस्था के दोनों के बारे में पढ़ना है। तो स्थिति विज्ञान में मतलब कि मान लो जैसे एक चौक, ठीक, ये कहीं पे रखी है, तो उस चौक के हमको क्या पता करना, स्थिति पता करना है, उसकी स्थिति का अध्ययन करना कि वो किसी जगह पे किस स्थान पे है। तो जैसे कि कोई वस्तु स्पेस में होती है, यानी कि आकाश में, तो उसकी स्थिति को पता करने के लिए क्या किया जाता है, उसको तीन भागों में यानी कि तीन दिशाओं में पता किया जाता है। एक्स दिशा, वाई और जेड दिशा। यानी स्पेस में किसी वस्तु की स्थिति का पता किस तरीके से लगाया जाता है, एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो किसमें आता है, आपका त्रिविमीय स्थिति। स्थिति विज्ञान किसी वस्तु की वह विराम अवस्था होती है जहां पे हम उसकी स्थिति का पता लगाते हैं। गति विज्ञान में वस्तु क्या होती है, एक दिशा में चलती है या दो दिशा में चलती है या तीन दिशा में चलती है। यानी गति में वस्तु क्या है, गति करती है। अब एक, दो और तीन क्या है, वो इन परिभाषाओं में देखते हैं। गति विज्ञान के अंदर ही आगे गति विज्ञान के कितने भाग हैं, तीन। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति, एक विमीय मतलब एक डायरेक्शन, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, वन डायरेक्शन या वन डायमेंशन। एक विमीय मतलब वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। एक विमीय गति उस गति को बोलते हैं जिसमें वस्तु केवल एक दिशा में क्या होती है, चलती रहती है या गति में आ जाती है। तो एक ही दिशा में चलने वाली वस्तु क्या होती है हमारे लिए, जैसे कि ट्रेन जो सीधी पटरी पे चलती है, तो उसकी गति को क्या बोलेंगे, एक विमीय गति। द्विविमीय गति उस गति को बोलते हैं जिसमें वस्तु दो दिशाओं में गति करती है। ठीक है, मतलब उसकी दिशा निश्चित नहीं कि वो इधर है कि उधर है। तो ऐसा कब होता है, जब कोई वस्तु कहाँ पे, यानी कि दीवार पे चलने वाली छिपकली की गति को या फर्श पर चलने वाले कीड़े की गति को हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति। ठीक है, क्योंकि वो उसके पांव ऐसे होते हैं, इधर और इधर दोनों साइड चलता है। ठीक है, थर्ड है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में वो वस्तु की गति क्या होती है, तीन दिशाओं में हो सकती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जो होता है आपका, वो उसकी गति क्या होती है, या आकाश में किसी पंछी या पतंग की गति को क्या बोल सकते हैं, त्रिविमीय गति। तो एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियां होती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लेंगे विस्थापन और दूरी में अंतर। ठीक है, विस्थापन दूरी हमने पढ़ा था जब मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था सदिश और अदिश के बारे में। सदिश और अदिश, तो सदिश क्या होते हैं, जिनमें क्या होती है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। यानी जिनके दिशा और परिमाण होते हैं वो सदिश, जिसकी दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है, राशि में गिनाती अदिश राशि है ना। ये भौतिक राशियां पढ़ी थी। यहाँ हम पढ़ेंगे आज विस्थापन और दूरी में अंतर। ठीक है, विस्थापन और दूरी दोनों क्या है आपके लिए, एक प्रकार की दूरियां क्या होती, दोनों दूरियां। ठीक है, बस अंतर क्या है वो हमको पढ़ना। ठीक है, विस्थापन और दूरी में अंतर, तो इसको लिखने के लिए आप बुक का भी यूज कर सकते हो या मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहां से लिख लें। अभी मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, विस्थापन जो होता है आपका दिए गए समय अंतराल में, मान लो एक वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक है, और यहाँ से वो किस दिशा में मूव करके आ जाती है और यहाँ पहुंच गई। पहले वस्तु यहाँ थी, अब वस्तु यहाँ आ गई। तो जब वस्तु यहाँ थी तब का समय मान लें हम t1 और उसकी स्थिति को क्या मान लें, x1। ठीक है, t1 क्या है, वो समय है जिसमें वस्तु की स्थिति x1 है, यानी वो यहाँ पे। और t समय बाद t2 समय पे वस्तु यहाँ पहुंच गई, उसकी स्थिति क्या है, x2। तो वस्तु का विस्थापन कैसे निकाला जाता है
कि अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को घटाते हैं और समय को भी क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इससे क्या निकल जाती है, वस्तु की स्थिति। x2 - x1 को क्या लिखा जाएगा, स्थिति में परिवर्तन है। तो परिवर्तन के लिए क्या लगता है, डेल। तो डेल x अपॉन में क्या आएगा, डेल z। ठीक है। अब तो इसको हम लोग कि वस्तु की जब स्थिति में यानी दिए गए समय अंतराल, ये समय अंतराल है, ये स्थिति, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के स्थिति निर्देशांक या स्थिति निर्देशांकों के अंदर में जो बदलाव आता है उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है। वस्तु का जो दिए गए समय अंतराल में वस्तु के स्थिति निर्देशांक में जो परिवर्तन आता है उसको विस्थापन कहते हैं। और दूरी, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। यहाँ पे क्या होता है, स्थिति निर्देशांक, यहाँ पे क्या होता है, पथ की लंबाई। ठीक है। यहाँ स्थिति निर्देशांक होते हैं और यहाँ क्या होती है, पथ की लंबाई। ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु है, मान लो आप आपके घर से निकले है ना और मार्केट गए, वहां से घूम फिर के वापस घर तक आए, तो आप जितना भी चले वो पूरा लंबा रास्ता जब हम उसको नापेंगे या मीटर में नापेंगे तो उस पथ की जो भी लंबाई होगी वो पूरी क्या कहलाती है, दूरी। जबकि विस्थापन में क्या होता है, वस्तु एक स्थान से, देखो इसको भी समझ लें। ठीक है। आप घर से निकले, जितना घूम फिर के आए और आप वापस घर आ गए, तो ये पूरे रास्ते की जब हम लंबाई नापेंगे तो क्या कहलाएगा, हमारी दूरी कहलाएगा। ठीक है। और अगर हम विस्थापन की बात करें तो आप यहाँ से चले थे है ना, घर से पूरा घूम फिर के आ गए और वापस घर आ गए, तो आपकी स्थिति तो वही गई, आप उसी स्थिति में, तो विस्थापन क्या कहलाएगा, यहाँ पे जीरो है ना, क्योंकि आप जहाँ थे वहीं आप। आगे समझ। सेकंड पॉइंट है, विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होती है। विस्थापन क्या है आपका, सदिश, और दूरी क्या होती है, अदिश, क्योंकि दूरी की कोई दिशा नहीं होती और विस्थापन की दिशा होती है। तीसरा है, विस्थापन जो है आपका वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है। सदिश आपका क्या है, विस्थापन धनात्मक कैसे हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य। मान लो आप यहाँ थे, यहाँ से इस दिशा में चले और यहाँ आके रुक गए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, धनात्मक। ठीक है। आप यहाँ से यहाँ चले और वापिस यहाँ आके रुक गए, तो अब ये क्या कहलाएगा, माइनस। और आप एक गोल ग्राउंड में घूम रहे हैं, तो जहाँ से घूम के वापिस उसी जगह आके खड़ा हुए, तो विस्थापन जहाँ थे वहीं से चले थे वहीं आए, विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। और दूरी सदैव धनात्मक होती है, चाहे आप कहीं भी चलो तो कहीं पे भी जाके वापस आ जाओ, तो दूरी सदैव क्या होती है आपकी, धनात्मक होती है। विस्थापन आपका दूरी से बराबर हो सकता है या दूरी से छोटा हो, लेकिन जो दूरी होती है वो सदैव क्या होती है, विस्थापन के बराबर या विस्थापन से अधिक होती है। ठीक है। तो ये आपके क्या है, विस्थापन और दूरी में अंतर। इसके बाद अगला आपका टॉपिक आएगा वेग और चाल में अंतर। ठीक है। वेग और चाल, वेग और चाल ये भी हमने पढ़े थे सदिश और अदिश में, वेग क्या होता है और चाल क्या होता है, दोनों सेम ही है, लेकिन चाल में दिशा निश्चित नहीं होती, जबकि वेग में क्या होता है, किसी चीज की दिशा निश्चित होती है। वेग का सूत्र पढ़ा है हमने, वेग बराबर क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है। तो वेग क्या होता है आपका, किसी निश्चित दिशा में, जब वस्तु को हम क्या करते हैं कि इसकी दिशा निश्चित कर दो, वस्तु उसी दिशा में चलती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेग। और वस्तु जब किसी भी दिशा में चलती है तो उसको क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। ठीक है। एक निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय किए गए दूरी को उसका क्या कहते हैं, वस्तु का वेग, और किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल। ये पहला पॉइंट। दोनों की क्या होगी, डेफिनेशन। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई या वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल। और
किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है? चाल या दूरी, या उसके द्वारा तय की गई लंबाई। दूसरा है वस्तु का वेग, जैसा वहां विस्थापन में था वही यहाँ पे अंतर है, क्योंकि इन दोनों के सूत्र देख लो। वेग बराबर आपका क्या होता है? विस्थापन बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग विस्थापन सदिश है इसलिए वेग भी सदिश है, और यहाँ पे दूरी अदिश है इसलिए चाल भी अदिश है। ये दोनों अदिश राशि है, और यहाँ पे ये अदिश है लेकिन ये क्या है? सदिश। इसलिए वेग भी क्या हो गया आपका? सदिश। ठीक है, तो वस्तु का जो वेग है, देखो विस्थापन जो होता है वो दूरी से क्या होता है? या तो बराबर या छोटा। तो उसी प्रकार वेग जो है वो चाल से क्या होगा? या तो बराबर या छोटा, यानी वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, अथवा जो चाल है, चाल क्या होगी? सदैव धनात्मक होगी। ठीक है, वेग एक सदिश राशि है, चाल क्या है? अदिश राशि है, और वस्तु का जो वेग है, मतलब वेग है वो हमेशा क्या होगा? चाल के बराबर या उससे छोटा। ठीक है, ये 3 पॉइंट है इसके।